हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, और लेते हैं सबसे पहला सवाल। एक सवाल है कि स्टूल में जो म्यूकस आ रहा है उसके लिए जवारिस जैलिनोस इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि जवारिस जैलिनोस का इस्तेमाल क्या है और म्यूकस क्यों आ रहा है। म्यूकस जब इंटेस्टाइन से आता है तो वो ज्यादातर सफरावी अमराज की वजह से होता है। आंतों को सफरा की वजह से जो असियत होती है, जो खराश होती है, जो इरिटेशन होता है, उसकी वजह से जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो आम होती है। और ये वो बलगम नहीं है जिस बलगम के लिए हम जवारिस जैलिनोस इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बलगम, ये म्यूकस आंतों से कभी कभी सर्दी की वजह से भी आता है, तब भी हम इसको जवारिस जैलिनोस को इस तरह के अमराज में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए ये यहाँ के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरा एक सवाल है कि जिस तरह से मुंजिज और मुसहिल के जरिए बलगम का तनकिया किया जाता है, क्या उसी तरह से जवारिस जैलिनोस से भी बलगम का तनकिया किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर एक अफसोस की बात यह है कि ना तो मुंजिज और मुसहिल के जिस्ट मफहूम को समझा गया, इसके मरम को नहीं समझा गया, और ना ही जवारिस जैलिनोस के अफाल को, उसकी इंडिकेशंस को समझा गया। मुंजिज और मुसहिल, हम बलगम की बात करेंगे। बलगम के लिए मुंजिज और मुसहिल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो बलगमी मादा है जो जिस्म से नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से मर्ज है, तो वो मादा उन दवाओं से इस काबिल हो जाए कि जिस्म से बाहर निकल जाए। जबकि जवारिस जैलिनोस हम बलगमी अमराज में तब इस्तेमाल करते हैं जबकि मादा कम होता है और हम ये चाहते हैं कि वो जिस्म के अंदर ही कता हो जाए, खत्म हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो दोनों के यूजेस में फर्क है। मुंजिज की जगह हम जैलिनोस इस्तेमाल नहीं कर सकते और जैलिनोस की जगह मुंजिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सवाल है कि खुश्की जिस्म की दूर करने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल किया जाए। इनफैक्ट सवाल ये था कि संदल से जिस्म की खुश्की दूर की जा सकती है। जब हमने जवाब दिया कि नहीं, संदल से खुश्की दूर नहीं होती, तो फिर क्या चीज हो? तो देखिए, इसके लिए हर जिस्म की हर पार्ट के लिए अलग तरह की दवाएं होती हैं, जैसे कि गुल बनफ्शा है, बरकाउजुबा है, बीदाना है, सपिस्ता है, रोगन बादाम है, रोगन जैतून है, रेशा खत्मी है। ये सब चीजें खुश्की को दूर करने वाली दवाएं हैं। एक सवाल और है कि लुआब किसको कहते हैं। लुआब, देखिए सिंपली तो जो इसका मतलब होता है वो थूक होता है, जो मुंह से थूकते हैं हम, जो सलाइवा जो होता है। लेकिन इसके दूसरा मतलब ये होता है कि एक लेसदार चीज, उसका लेस, जैसे भिंडी में लेस होता है, अरबी में लेस होता है, इसबगोल में लेस होता है। कोई भी विस्कोसिटी जिसके अंदर पाई जाती है, विसिडनेस जो होती है, लेस जो होता है, उसको लुआब कहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाली फहरिस्त में है ये, और ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी सवाल है, और इस सवाल का जवाब जानना और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए, दवाओं के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये सवाल एक बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ गया है, एक वावेला मच गया है। एक साहब का सवाल है, ऐसे सवाल और आते रहते हैं। फिलहाल एक साहब का सवाल है कि मैं कोई भी माजून या कोई भी दवा शीरे में नहीं बनाना चाहता, यानी चाशनी में नहीं बनाना चाहता, मैं शहद में बनाना चाहता हूं। तो देखिए, यहां पर जो एक मिसकंसेप्शन है, जो गलत फहमी है, वो ये है कि शक्कर जो है वो नुकसान देती है, वो जहर है, ऐसा वावेला मचा दिया गया है, और इसलिए शक्कर में नहीं बनानी चाहिए जबकि शहद में बनानी चाहिए। सच ये है कि शहद का अपने मिजाज है, उसका अपना असर है। उन दवाओं को जो शहद के माफिक है, शहद में बनाई जाती हैं। उन दवाओं को जो चाशनी के माफिक है, चाशनी में बनाई जाती हैं। इनफैक्ट ये जो एक कॉन्सेप्ट आया है, ये जो एक रुझान आया है दिमाग में, वो आया है इस बात को लेकर कि पुराने अतिब्बा जबकि शक्कर नहीं थी तो वो तो शहद में ही माजून और जवारिश बनाया करते थे। ऐसा सोचा है लोगों ने, माना है ऐसा। लेकिन सच ये है कि यूनानी जब शुरू हुई थी उस वक्त 2500 साल पहले शक्कर नहीं थी, शहद ही था। लेकिन उस वक्त माजून और जवारिश और लऊक और मुफर्रहात नहीं थे। उस दौर में सिर्फ गोलियां, सफूफ हुआ करती थी, थोड़े से शरबत बना करते थे जो कि फलों के रस में बना करते थे,
और या कोई शरबत गर्म बनाना होता था तो ठीक है, वो शहद में बनाया करते थे। और करीब 2000 साल पहले तो हिंदुस्तान में शक्कर बना, शायद उससे भी बहुत ज्यादा पहले हिंदुस्तान में शक्कर बना ली गई थी और उसके बाद तमाम दुनिया में वो शक्कर फैल गई थी। तो बाकी जो नुस्खा जात हैं, ठीक है, माजून का नुस्खा थोड़ा सा पहले बनाया गया था, लेकिन वो भी सिंपल ही माजून फलासफा जैसी चीज बनाई गई थी, जो कि शहद की जरूरत है तो ठीक है वो शहद में बना दी थी। लेकिन बाकी और बहुत सारी माजून है या और जवारिशात हैं वो सब बाद में बनाई गई थी और उस दौर में शक्कर मौजूद थी, इसीलिए उनको बहुत सारी माजूनों को शक्कर में बनाया गया था। इनफैक्ट होता यह है कि जब हमें कोई दवा गर्म मिजाज की बनानी होती है सर्द मिजाज के लिए, तब हम शहद डालते हैं। जैसे जवारिश जालिनूस है, माजून फलासफा है, या जवारिश दवाल कुरकुम कबीर है, ऐसी जो जवारिशात हैं, या जिस जवारिश को हमें मुतदिल बनाना होता है तो उसमें आधी शक्कर और आधी शहद डालते हैं, और जिस दवा को हमें सर्द मिजाज रखना होता है, गर्म मिजाज के लिए इस्तेमाल करनी होती है, वहां हम उसको चाशनी में बनाते हैं। इसीलिए ज्यादातर मुफर्रहात जो है वो चाशनी में बनते हैं, या रुब सेब में, रुब अनार में, या फलों के रसों में बनते हैं। कभी कभी किसी मुफर्रे को हमें गर्म बनाना होता है तो शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनफैक्ट हमारी मर्जी से नहीं होता, ये दवा की जरूरत, मरीज की जरूरत, मर्ज की जरूरत के हिसाब से फैसला होता है कि दवा शहद में बनाई जाएगी या चाशनी में बनाई जाएगी। और ऐसा कतई भी नहीं है कि रिसर्च ये कहती है कि शक्कर जहर है। हाँ बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं कि शक्कर में बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो नुकसान देते हैं। इसी तरह से नाज में है, दाल में है, फलों में है, सब्जियों में है, कहाँ कहाँ नहीं है केमिकल्स। अच्छा हो कि ये केमिकल्स नहीं हो और हमें प्योर और विदाउट केमिकल्स की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। तो इसलिए शक्कर को ये सारे केमिकल्स होते हुए भी दवाओं में थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना इतना नुकसान नहीं देता है जितना कि मान लिया गया है, जितना कि सोचा जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा और हम, और हालांकि काफी डिटेल हो गई है, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम समझे तो ज्यादा समझ में आएगा शायद, क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। इसको मैं चाहता हूं कि इसका पूरी तरह से हमारे व्यूवर्स की समझ में आ जाए कि शहद और शक्कर का जो एक सवाल है, जो एक बुनियादी फर्क है, वो क्या है, क्यों है। मिसाल के तौर पे हम यूं लेते हैं कि देखिए त्रिफला, हड़बहेड़ा आंवला, इसका सफूफ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद में इसको त्रिफल भी बनाई जाती है। अगर सिर्फ हम त्रिफले को मिला देते हैं शहद में या चाशनी में तो ये त्रिफल सगीर बन जाती है। अब दूसरे शब्दों में कहें कि त्रिफला माजून त्रिफला हो गई है। अब नाम कुछ भी रखिए, लेकिन एक बात यूं समझिए आप इसको कि अगर हमारा मकसद ये है कि हमें ऐसे मरीज को देनी है जिसके मिजाज में गर्मी पाई जा रही है, तब हम इसको चाशनी में बनाते हैं। और अगर हमें ऐसे मरीज को देनी है जिसके मिजाज में सर्दी पाई जा रही है, सर्दी की तरफ रुझान है, तब हम इसको शहद में बनाते हैं। अब चूंकि इस त्रिफले को समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि हम इसको इसलिए ऐसे बना रहे हैं कि अगर किसी के बलगम की ज्यादती है और हम तब उसकी आंतों में मूवमेंट देना चाहते हैं, मोटिलिटी देना चाहते हैं, तो हम इसको शहद के साथ बनाएंगे बलगम की वजह से अगर है तो। और अगर गर्मी की वजह से आंतों में परेशानी है तो हम इसे शक्कर के साथ बनाएंगे। चूंकि जो त्रिफला है ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी बेहतरीन दवा है। आंवला स्टोमक को सही करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। हलेला जर्द आंतों के हिस्से को सही करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बलेला जो है बहेड़ा, वो रेक्टम या आंतों का आखिरी हिस्से को दुरुस्त करने के लिए एक अच्छी दवा है। यही वजह है कि इस तरह के कब्ज में या जहां पे आंतें सुस्त हो जाती हैं उसकी वजह से कब्ज होता है, वहां त्रिफला अच्छा काम करता है। तो जब हम ये देखते हैं कि कब्ज इस तरह की है जिसमें कि मादा रेक्टम में रुका रहता है, तो हम बहेड़े की मिकदार थोड़ी बढ़ा देते हैं। और जब हम आम आंतों में देखते हैं तो हम इसको हलेला जर्द को बढ़ा देते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे अपनी जनरल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करेंगे, गौर करेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को कब्ज
रेक्टम के सुस्त हो जाने की वजह से होती है। जो माए मुस्तकीम है, जो रेक्टम है, वहां पर जो मादा भर जाता है उसकी वजह से फीमेल्स को लिकोरिया रहने लग जाता है, या यूट्रस की कोई और प्रॉब्लम मेनोरेजिया रहने लग जाता है। मेल्स को जरियान हो जाता है, सूरत अंजाल हो जाती है, और कई बार कुछ केसेस में इरेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इस तरह के कब्ज की वजह से हो जाती हैं। और तो हम इलाज दूसरी तरफ से सब कुछ करते रहते हैं और रिलीफ नहीं मिलता है। वजह यही है कि ये, और ऐसे वक्त में जो हुक्ना है, जो एनेमा है, वो बेहतरीन रिजल्ट देता है। उससे पूरे उसको खाली करिए, सफाई करिए, और उसके बाद कब्ज को दूर करने की दवाएं दीजिए, तब आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे चाशनी और शहद के बारे में। तो अल्टीमेटली फाइनली हम ये कह सकते हैं, हमारे अपने इतने सालों के 35 साल के तजर्बे के बाद इतनी सारी इस्तेमाल, कि शक्कर बेशक केमिकल्स हैं, जो मरीज डायबिटिक हैं उनको बहुत नुकसान देती है, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। या जो शक्कर के किसी भी जिससे सेंसिटिव हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक आम आदमी को इस तरह की इतनी शक्कर से ऐसा कोई खास नुकसान नहीं होता है। फैसल साहब का सवाल है कि नतरुन पंजाबी किसको कहते हैं? नतरुन पंजाबी सोडियम बेंजोएट को कहते हैं। एक सवाल हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में था कि माजून पंबा दाना कितना डाला गया? पंबा दाना 300 ग्राम था। इसी का एक सवाल और था कि खुराक कितनी है? मिकदार खुराक 10 ग्राम रोज सुबह दी जाए, रात को भी दे सकते हैं, लेकिन रात को देने से कब्ज हो जाता है, इसलिए ये सुबह ठीक रहती है और दूध के साथ मुनासिब है। हब्बे शबियार में काला दाना कितना डाला गया? ये हम बोलना भूल गए थे। हब्बे शबियार में काला दाना 120 ग्राम डाला गया। तो डियर व्यूअर्स, ये सवाल थे, मैं समझता हूँ फिलहाल पूरे हो रहे हैं, और बाकी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जिनका हम कोशिश करेंगे जल्दी से जवाब दिया जाए। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।